বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে নজিরবিহীনভাবে নিশানা করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিহারের পাটলিপুত্রের এক সভায় মোদী বলেন, ইন্ডিয়া জোট জিতলে 5 বছরে দেশে 5জন প্রধানমন্ত্রী উপহার দেবেন। এই জোট জিতলে দেশটার কি হবে? প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে মিউজিক্যাল চেয়ারে থাকবেন বাংলার তৃণমূল নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার 25শে মে ষষ্ঠ দফার ভোট চলাকালীন পাটলিপুত্রে এক সভা থেকে এই মন্তব্যই করলেন মোদী। এদিনের সভায় মোদী বলেন, পরিবারবাদে দোষে দুষ্ট ইন্ডিয়ার জোট ক্ষমতায় এলে 5 বছরে দেশে 5জন প্রধানমন্ত্রী দেবেন বলে কটাক্ষ করেছেন মোদী। এরপরই তিনি বলে দেন যে এই 5জন প্রধানমন্ত্রী কে কে হবেন। মোদী জানান, প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় এই লড়াইতে রয়েছেন গান্ধী পরিবারের ছেলে, সমাজবাদী পার্টির পরিবারের ছেলে, ন্যাশনাল কনফারেন্সের পরিবারের ছেলে, এনসিপি পরিবারের ছেলে, টিএমসি পরিবারের ছেলে, আম আদমি পার্টির পরিবারের গিন্নি, ভুয়ো শিবসেনা পরিবারের ছেলে এবং আরজেডি পরিবারের ছেলেমেয়েরা। এরা খালি নিজেদের কথাই ভাববে। কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী, শোনাবো আপনাদের। 5 पीएम देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 पीएम, क्या होगा इस देश का? और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। साथियों, ये इंडी गठबंधन के लोग, और मैं जब कहता हूं तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं जो बात बताता हूं एक बार खुद भी जांच पड़ताल करके देख लेना। मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा। मैं 3 बातें बताता हूं। ये लोग घोर सांप्रदायिक है। इनको संविधान से, बिन सांप्रदायिकता से, सर्वपंथ संभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये घोर सांप्रदायिक है। ये लोग घोर जातिवादी है और ये लोग घोर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार का भला कर सकते हैं? पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं? आपके परिवार का भला कर सकते हैं? साथियों, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। এদিনের সভায় মোদী আরজেডি দলকে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, দেশে এলইডি বাল্বের জমানা চলছে আর বিহারে এখনো লণ্ঠনের জমানা চলছে। আর 30 বছর ধরে বিহারে একটি ঘরেই লণ্ঠনের আলো রয়েছে, বাকি সব জায়গায় অন্ধকারে ছেয়ে রয়েছে। এটা শুধু দেশের সাংসদ নির্বাচনের ভোট নয়, এটা দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ভোট। কি বলছেন মোদী, শুনুন। दिन हो या रात, वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। साथियों, एलईडी के बल्ब, उसका जमाना चल रहा है और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनिया है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए।
एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है। इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाए। अपना काम बनता, जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता, ये ऐसे लोग हैं भाई और बहनों, ये सिर्फ एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपका वोट मामूली नहीं है, अब आपका वोट इतना वजनदार है, इतना ताकतवर है कि आपका वोट देश का पीएम चुनने वाला है। भले आप पाटलिपुत्र में बैठे हो, लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बहन करने वाले हो। और भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके। বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে নজিরবিহীনভাবে নিশানা করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিহারের পাটলিপুত্রের এক সভায় মোদী বলেন যে ইন্ডিয়া জোট জিতলে 5 বছরে দেশে 5 জন প্রধানমন্ত্রী উপহার দেবেন। এই জোট জিতলে দেশটার কি হবে? প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে মিউজিক্যাল চেয়ারে থাকবেন বাংলার তৃণমূল নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শনিবার 25 মে ষষ্ঠ দফার ভোট চলাকালীন পাটলিপুত্রের এক সভা থেকে এই মন্তব্য করেন মোদী। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করুন।